जरा हाथ उठाइए कि किसको किसको वैक्सीन लग चुका है। पैसे देने पड़े आपको? 22 के बाद फिर जो 27 में इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी की सरकार होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूँ आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी का खास शो पब्लिक ओपिनियन के जरिए पब्लिक के सामने ही हम हाजिर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 80 घाट के बिल्कुल सामने। नाव में मैं मौजूद हूँ। लोग नाव से एक घाट से दूसरे घाट में जाते हैं तो बहुत सारे सवारी हैं। खास बात यह है कि हर उम्र की सवारी इस नाव में मौजूद है। तो लोगों से बातचीत करते हैं, पर नाव में जितनी भी सवारी है उनसे बातचीत करने से पहले मैं चाहूंगी कि जो नाव के नाविक है वो जरा पास में आए और बताएं कि आप रोज काफी ज्यादा संख्या में सवारी को एक जगह से दूसरे घाट पे लेके जाते हैं, पर बात चुनाव की हो रही है तो हम पब्लिक ओपिनियन के जरिए से आपका ओपिनियन लेना चाहते हैं। क्या लगता है काशी में कितना ज्यादा बदलाव हुआ है? पहले और अभी में कितना ज्यादा अंतर आप देख रहे हैं? पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, साफ सफाई भी ज़्यादा हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा नहीं था कि सफाई, इस समय देखिए आप ही देख सकती हैं। तो यहाँ ठीक ठाक अभी मतलब हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि दोबारा सरकार बने मोदी जी की। तो ओपिनियन है मोदी जी की सरकार से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सफाई की बात हो रही है तो स्वच्छता आपको नजर आ रही है? जी, स्वच्छ पहले से बहुत काफ़ी है, कम से कम 90% पहले से ज़्यादा बेहतर है। और सरकार तो आनी ही है, मोदी जी योगी हमेशा रहेंगे। तो योगी मोदी की जोड़ी में अंकल जी, आप उम्र के लिहाज से आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्या लगता है राजनीति में परिवर्तन मोदी योगी जी के आने से देखने को मिल रहा है? जरूर बहुत मिला है परिवर्तन। स्वच्छता में भी मिला है, उसके बाद लोगों में जो बोलने की स्वतंत्रता है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और मैं चाहता हूं कि ये 22 के बाद फिर जो 27 में इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी की सरकार हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप वाराणसी में ही रहती हैं, आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं यहाँ पे? क्राइम और फीमेल्स को लेके कैसा यहाँ का हालात यहाँ कैसे हैं? थोड़ा डर भी है, मतलब सब सुरक्षित भी है, नहीं भी है कहीं कहीं। पहले के हिसाब से कुछ बदलाव? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, बहुत है। बहुत है। हाँ क्या जी। है जैसे? जैसे वुमेन्स हेल्पलाइन है, वहाँ पे कॉल करने पे सपोर्ट मिलता है, हेल्प भी मिलती है हर तरह से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जरा जानना चाहती हूँ कि कोविड के पीरियड में क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनके घर में राशन पहुँचा हो? जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। बनास का ऐसा कोई गली या मोहल्ला नहीं होगा जहाँ मतलब मोदी किट नहीं बटा हो। जो आप देखिए वगैरह सब जगह। अभी आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है तो आज ही रामनगर से मैं आया हूँ और रामनगर में आज किले के पास सब जगह गरीबों को मोदी किट वगैरह सब बांटा जा रहा है। काफ़ी सुरक्षित और महसूस बनास की जनता 2014 से यहाँ पे कर रही है और 2017 के बाद से तो कहना ही नहीं है। बाबा हैं तो सब मुमकिन है। चलिए, मोदी है तो मुमकिन है। और जो बदलाव लोग महसूस कर रहे हैं वही कैमरे के सामने बता रहे हैं। आपके पास मैं आना चाहूँगी। 7 साल हो गए मोदी जी को, यहाँ पे संसदीय क्षेत्र है उनका, 7 साल हो गया। 7 सालों में क्या लगता है, क्या कुछ बदला है? 7 साल का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं 4 साल से यहाँ पे हूँ और यहाँ पे काफ़ी स्वच्छता अभियान के तहत घाटों की सफाई हुई है, रोड अच्छे हो चुके हैं, चिकित्सा सुविधा जो हुई है। यहाँ पे 2 बड़े कैंसर हॉस्पिटल दिए गए हैं पूर्वांचल को, जिसमें पूर्वांचल के कैंसर पेशेंटों को अच्छा इलाज मिल रहा है। बीएचयू में काफ़ी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई है मोदी जी ने। और कोविड के दौरान मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में मैं कोविड इंचार्ज था, तो कोविड के दौरान बहुत सारी एक फेज़ आया था जिसमें बहुत सारी चैलेंजेस थे, लेकिन उन चैलेंजेस के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन और योगी जी की सरकार, मोदी जी सरकार ने जो तुरंत जो फैसिलिटी पेशेंटों को प्रोवाइड करे, ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ दी थी, पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन था और कोविड के लिए मेडिसिन थी, कोविड टेस्टिंग थी। तो बीएचयू और बहुत अच्छा उनका वर्क रहा है ड्यूरिंग कोविड फेज़ के दौरान और पेंडेमिक के दौरान। और हम दूसरे स्टेट से हैं लेकिन यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप यूपी को लेके इतनी बातें कह गए, लेकिन कोविड की बात इन्होंने की। आप सभी से ये जानना चाहूँगी, किसने किसने अभी तक यहाँ पे वैक्सीनेशन पूरी करा ली है? ज़रा हाथ उठाइए कि किसको किसको वैक्सीन लग चुका है, और ये बताइए कि किसने फ्री में लगाया और किसने पैसे दे के लगाया। फ्री में
फ्री में वैक्सीन लगा है ना। देखिए कोविड में मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया। आपने वैक्सीन लगा ली? हमने लगाई कोविशील्ड। आपने लगाई? पैसे देने पड़े आपको? नहीं, आपने लगवाई? हाँ लगवाई, फर्स्ट डोज लगवाई, पैसे नहीं दिए हैं। मैम आपने वैक्सीन लगा ली? हाँ जी। कैसा था सुविधा कोविड के ड्यूरेशन में जो वैक्सीनेशन हो रहा था, अस्पताल की स्थिति, माहौल, बहुत ज़्यादा वक्त लगा या आ गया नंबर जल्दी? वक्त तो लगा क्योंकि बहुत अच्छे से हो रहा था और ये डिस्टेंस मेंटेन करके हो रहा था, तो अच्छा था, सब कुछ अच्छा था काफी। बारी आ गई थी। जल्दी आ गई। वैक्सीनेशन आपने लगाई? हाँ मैडम, हम लोगों ने लगा ली बिना किसी तकलीफ के। अच्छा, पैसे लगे क्या? नहीं कोई पैसे नहीं लगे। आंटी आपने वैक्सीन लगाई? हम भी लगा लिए। पैसे लगे? अब लोग तो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वाली वैक्सीन है, तो आप बताइए बीजेपी वाली आप लोगों ने लगाई है या फिर किसी दूसरी पार्टी की वैक्सीन लगाई है? कोविशील्ड ही लगाई है। बीजेपी पूरी तरह से सुरक्षित है, विश्वास है पूरा कि इस वैक्सीन से हमको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। कोविड की बात हो रही है तो कोविड के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमने फेस किए हैं। खैर महामारी थी, महामारी के दौरान काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा था। आपने वैक्सीनेशन लगाई? हाँ लगाई मैम। क्या लग रहा है, कुछ बदला है? बदला तो है ना, बदला है। मैं भी अदर स्टेट से हूँ, राजस्थान से। नहीं, उत्तर प्रदेश को देख के क्या लगता है? आप घूमने आई हैं, ये जो सुविधा आपको मिल रही है, आप बोट में बैठे हैं, एक घाट से दूसरे घाट जा रहे हैं, गंगा की बात हो, सफाई की बात हो, कुछ लग रहा है आपको? हाँ चेंज तो हुआ है। मैं भी 2020 से यहाँ से गई हूँ, 2019 पूरा यहाँ रही हूँ। काफ़ी चेंजेस आया है हर चीज़ में, सफाई भी हुई है और हम लोग काफ़ी टाइम यहाँ बाद भी आए तो भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो ये बनारस की धरती पे आपने देखा कि किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह और उमंग इस बात को लेकर भी है कि वैक्सीनेशन उन्होंने करा ली और कोरोना का काल है। हालांकि बनारस की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोविड के केसेस अभी फिलहाल बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। अस्पताल में व्यवस्था अच्छी है और लोग इसी चीज को लेकर एक मुद्दा बनाकर यदि जाएंगे वोट करने तो उनके लिए सबसे पहले ये टॉप प्रायोरिटी जरूर रहेगा कि हाँ उन्होंने वैक्सीन लगाई है और वो फुली वैक्सीनेटेड है, क्योंकि पिछले एक साल में जिस तरह से सारी चीज़ें ठप पड़ी रही। अब आप देख सकते हैं कि नाव जो है नाविक चला रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर अब लोग आ रहे हैं, फिर से एक बार ज़िंदगी जो है वो चलनी शुरू हो गई है। पर देखने वाली बात होगी कि यूपी चुनाव में कौन जीतता है बाजी और किसकी होती है हार। पब्लिक से जानेंगे कि पब्लिक की पहली पसंद कौन है, पब्लिक ओपिनियन हमारे खास शो के जरिए। फिलहाल आज के इस खास शो में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। जरा हाथ उठाइए कि किसको किसको वैक्सीन लग चुका है। पैसे देने पड़े आपको? 22 क्या, 22 के बाद फिर जो 27 में इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी की सरकार होगी।